गणेश जी की कौन सी मूर्ति सही है, सालों की खोज के बाद मुझे चौंकाने वाला जवाब मिला। वर्षों पहले मेरे ऊपर भी ज्योतिष और वास्तु का बहुत गहरा जुनून था। उस समय मैं गणेश जी की अलग अलग प्रकार की प्रतिमाओं के पीछे पड़ा रहता था, जैसे श्वेतार्क के गणेश जी, मरगज के गणेश जी, लाल पत्थर के गणेश जी, स्फटिक के गणेश जी, पारद के गणेश जी, खड़े गणेश जी, बैठे हुए गणेश जी, दाहिनी सूंड वाले गणेश जी, बाईं सूंड वाले गणेश जी, शिव पार्वती के साथ गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी। इस प्रकार की कई तरह की प्रतिमाएं मेरे पास थी और मैंने उन पर बहुत प्रयोग भी किए थे। वास्तव में पूरे विश्व में गणेश जी ही ऐसे देवता है जिनकी हजारों प्रकार की प्रतिमाएं और चित्र मिलते हैं। इतनी विविधता शायद किसी अन्य देवता के साथ देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने मुझे इन सभी रूपों और भेदों से ऊपर उठने के लिए मजबूर कर दिया। अब मेरी भावना केवल इतनी रह गई है, मुझे सिर्फ गणेश जी चाहिए। वो चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी धातु में हो, पत्थर में हो, लकड़ी में हो, दाहिनी सूंड हो या बाई, अकेले हो या किसी के साथ हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ गणेश जी चाहिए। ये बात लगभग 2002 के आसपास की है। टाउन हॉल में एक ज्योतिष सम्मेलन आयोजित था। मुझे भी नया नया उत्साह था। सुबह जल्दी उठा, अच्छे कपड़े पहने, एक दिन पहले ही जूतों पर पॉलिश करवाई, कपड़े प्रेस करवाए और एक बाराती की तरह सज-धज कर मैं टाउन हॉल पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि हॉल लगभग खाली था। आयोजक अपने काम में लगे हुए थे और सभी कुर्सियां खाली थी। मैंने जाते ही सबसे आगे की लाइन में बीच वाली कुर्सी देखी और जाकर उस पर बैठ गया। धीरे धीरे पीछे लोगों की भीड़ आने लगी और कार्यक्रम शुरू हो गया। इसी दौरान अचानक हमारे भीलवाड़ा के सांसद श्री सुभाष चंद्र जी बहेड़िया बहुत ही सामान्य कपड़ों में, चप्पल पहने हुए अपने कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे। उनका स्वागत हुआ, माल्यार्पण हुआ। फिर आयोजक हमारे पास आए और हम जो आगे बैठे थे उनसे कहा, आप लोग पीछे चले जाइए, यहां वीआईपी बैठेंगे। उस समय मुझे एक गहरी बात समझ में आई। इस संसार में कपड़ों और शक्ल सूरत से ज्यादा पद और शक्ति की कीमत होती है। हमारे कलेक्टर साहब चाहे जैसे भी हो, किसी के साथ हो, सो रहे हो, बैठे हो या लेटे हो, वे कलेक्टर साहब ही रहेंगे। और हम चाहे कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितनी ही अच्छी शक्ल बना ले, हम वही रहेंगे जो हम हैं। उसी दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि बाहरी रूप और दिखावे का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। और शायद उसी दिन से मेरी सोच बदल गई। अब मेरे लिए केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है, मुझे सिर्फ गणेश जी चाहिए। वे कैसे हैं, किस रूप में हैं, किस धातु में हैं, उनकी सूंड किस तरफ है, ये सब मेरे लिए महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है तो मेरे लिए अब केवल भगवान गणेश का भाव और स्मरण। ये मेरा निजी विचार है। बाकी आप सभी अपनी श्रद्धा और विचार के अनुसार स्वतंत्र हैं। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।